कबीर संत मिलन को चा लिए, तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। भावार्थ, जब भी हम संतों व महात्माओं से मिलने जाएं तो सब प्रकार का अभिमान त्याग कर चलें। ऐसा करने से हमें प्रत्येक कदम का एक यज्ञ के तुल्य लाभ मिलता है। तो ऐसा ही लाभ उठाने के लिए आज मैं अपनी पूरी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ पहुंची हूं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब जिला फतेहगढ़ साहिब में, जहां पर एक विशेष समागम की तैयारियां चल रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त हम खमाणों आश्रम के मेन एंट्रेंस गेट पर खड़े हैं और ये जो रोड है ये खन्ना रोड इसको कहा जाता है और इसी रोड पर स्थित है खमाणों आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का। अगर संत जी के दूसरे आश्रम की बात करें तो पंजाब में संत रामपाल जी महाराज जी का दूसरा आश्रम जो है वो धूरी जिला संगरूर पंजाब में स्थित है। तो आपको बता दें कि विशाल भंडारा जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है वो केवल यही नहीं हो रहा बल्कि पूरे भारत के 10 सतलोक आश्रमों में होने जा रहा है और नेपाल में भी साथ ही। तो अभी हम चलेंगे आश्रम के अंदर और जायज़ा लेंगे तैयारियों का, किस प्रकार की तैयारियां महासमागम में की जा रही हैं और जानेंगे कि किस उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जा रहा है और कब तक ये विशाल भंडारा चलेगा, कब शुरू होगा और आखिर क्या महत्व है इस भंडारे का। कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दी पवित्र रहनुमाई हेठ दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मिति 14, 15 ਅਤੇ 16 नवंबर 2024। तो आप देख पा रहे हैं कि ये समागम की डिटेल इन्होंने यहाँ पर, हम मेन एंट्रेंस गेट पर देख पा रहे हैं कि उसके बिल्कुल सामने की तरफ यहाँ पर सफाई की जा रही है। आखिर समागम है, विशेष महासमागम की तैयारियां हमें गेट से ही पता लग रही हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से झाड़ियों को साफ़ किया जा रहा है सेवादारों की तरफ से। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पार्किंग का दृश्य। आप पीछे देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ी पार्किंग स्पेस यहाँ पर आश्रम की तरफ से दी गई है भक्तों के लिए, जो भी संगत यहाँ पर इस भंडारे में आने वाली है। और बता दें कि ये जो पार्किंग फैसिलिटी है ये भी बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी आश्रम की तरफ से। और मेरे इस तरफ आप देख पाएंगे कि जूता घर की सुविधा यहाँ पर की गई है और विशेष बात ये है कि भक्तों के लिए अलग से की गई है और भगत मतियों के लिए अलग से की गई है। भगत भाइयों के लिए अलग से है, भगत बहनों के लिए अलग से है। और इस सेवा का भी बता दें कि ये भी बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है आश्रम की तरफ से। आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुली आश्रम को डेकोरेट किया गया है, लाइटनिंग लैंप्स लगाए गए हैं और रात को आपको ये दृश्य हम ज़रूर दिखाएंगे नाइट व्यू आश्रम का। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कलरफुल टेंट लगाए गए हैं, सर्दियों का मौसम है। और चलते हैं अभी भंडारा घर की ओर और वहाँ पे देखते हैं किस प्रकार की तैयारियाँ यहाँ पर विशाल भंडारे के उपलक्ष्य में की जा रही हैं। ये है सतलोक आश्रम खमाणों आश्रम का भंडारा घर और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेवादार खड़े हैं, सत साहिब का झंडा है इनके हाथों में। और अभी हम आपको लेकर के चलेंगे भंडारा घर के अंदर और सबसे पहले तो हम इनसे परमिशन लेते हैं क्योंकि ऐसे ही हम अंदर नहीं जा सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहनदास। सर क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं जी, धन्यवाद। दर्शकों आप देख पा रहे हैं भंडारे घर का नज़ारा और इस तरफ बड़े से पतीले में यहाँ पर बन रही है कड़ी और आप देख पा रहे हैं कि कड़ी का जो कलर है वो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। देखने में ही जो कड़ी है वो पता लग रही है कि देसी घी की जो कड़ी बनने वाली है वो बहुत ही स्वादिष्ट होगी। और इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पकोड़े तले जा रहे हैं कड़ी में डालने के लिए। पकोड़े की सेवा यहाँ पर सेवादारों की और साथ में कोफ्ते भी बन रहे हैं। बिल्कुल सामने की चाय बनाई जा रही है और साथ ही में सब्जी काटने की सेवा यहाँ पर भक्तों के द्वारा की जा रही है। साथ ही में टोकरी में प्याज सलाद के लिए रखे गए हैं। यहाँ पर भंडारे के लिए देसी घी में बर्फियाँ तैयार की जा रही हैं। इस प्लेट में अभी इसको रख के
बर्फियों के पीसीस किए जाएंगे। पा रहे हैं कि आटे की बोरियां यहाँ पर रखी गई हैं और इस तरफ देख पा रहे हैं कि सब्जियां जो है वो रखी गई हैं, देसी घी रखा गया है और इस तरफ भी चीनी और चावल रखे गए हैं बोरियों में। रोटी बेलने की सेवा की जा रही है, बहनें जो हैं रोटी बेलने की सेवा यहाँ पर कर रही हैं और दूसरी तरफ भट्टियाँ रखी गई हैं, रोटी सेकने की सेवा यहाँ पर चल रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी रोटी बेलने की सेवा की जा रही है और यहाँ पर दूसरी जो भट्टी है वो रखी गई है। यहाँ पर रोटियों को घी लगाने की सेवा की जा रही है, देसी घी रोटियों पर लगाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। इस तरफ यहाँ पर बर्तन धोने की सेवा की जा रही है, देख पा रहे हैं कि 4-4, 5-5 टप यहाँ पर लगाए गए हैं सेवादारों की तरफ से, जिसमें कि बर्तन को धोया जा रहा है। तो आइए अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा सारा यहाँ पर टेंट लगाया गया है। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आखिर किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं। नमस्कार जी। साहब सर क्या नाम है आपका? परमप्रीत दास, कहाँ से आए आप? होशियारपुर। सर यहाँ पे किस प्रकार की तैयारियाँ की जा रही हैं इस बड़े से टेंट में? मैम यहाँ ये प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदर्शनी क्या होता है सर? मैम इसमें जो भी धर्म ग्रंथों में से जो प्रमाण दिए जाते हैं कि पूर्ण परमात्मा एक परमात्मा कौन है, चारों ग्रंथों से गीता, वेद, कुरान, बाइबल ग्रंथ है सभी। तो यहाँ पर आप वो जो धर्म ग्रंथ है वो रखते हैं यहाँ पर अंदर? जी मैम, वहाँ धर्म ग्रंथ भी रखते हैं और फ्लैक्सों में जो फ्लैक्स लगती हैं उनमें जो मेन प्रमाण होते हैं जो जैसे हाईलाइट करके दिखाए जाते हैं, जैसे और काफ़ी कथावाचक हैं जो। आखिर मतलब किस लिए लगाए जाते हैं ये मैम इसलिए लगाए जाते हैं कि बहुत से जो कथावाचक है वो संत रामपाल जी के महाराज जी के ज्ञान पर प्रश्न उठाते हैं कि उनका ज्ञान सही नहीं है, वो तो पखंडी है, जबकि पखंडी तो वो लोग हैं, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं वो बिल्कुल प्रमाण दिखाते हैं, एक एक चीज़ आप पन्ना खोल के दिखाते हैं और जो फ्लैक्स लगती है उस पर भी पूरा हाईलाइट करके दिखाते हैं। जी धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जिसमें सभी हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो रखे जाते हैं और जो आने वाली संगत है उनको जो प्रमाण होते हैं धर्म ग्रंथ में और परमात्मा की जानकारी दी जाती है, अवगत कराया जाता है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ये था प्रदर्शनी स्थल। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे कौन सी तैयारियां चल रही हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या है। आखिर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से देश दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना। तो ये हमने देखे कि ये है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य। और बता दें कि नशे की बात करें तो काफ़ी चर्चाओं में है संत रामपाल जी महाराज जी का नाम, क्योंकि उनके अनुयायी जो हैं बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं। और आपको बता दें कि जो मेन एंट्री गेट के साथ ही सिक्योरिटी चेक पॉइंट रखा जाता है, वहाँ पर इन्हीं खास चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी नशीली वस्तु अंदर ना जाए। पहुँच चुके हैं यहाँ पर, आश्रम का बुक स्टोर है, यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो लिटरेचर है वो ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और पर उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो समागम है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, क्या खास है, आखिर दिव्य धर्म यज्ञ किसे कहा जाता है, क्या महत्व है इस दिवस का। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गोविंद दास। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो समागम दिव्य धर्म यज्ञ के नाम से जाना जाता है, ये आखिर है क्या और इसका क्या महत्व है? इसमें ये धर्म यज्ञ आज से 511 वर्ष पहले कबीर साहब जब परमात्मा कबीर साहब जब इस सृष्टि पर आए, धरती पर आए थे, तो उन्होंने एक धर्म भंडारा किया था जो जिसको दिव्य धर्म यज्ञ किया जाता है। इसमें 18 लाख साधु संतों को उन्होंने भोजन करवाया था जी। तो उसी उपलक्ष्य में ये जो है दिव्य धर्म यज्ञ किया जाता है, भंडारा किया जाता है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी भंडारा कर रहे हैं, तो
तो आपका कहने का मतलब है कि जो कबीर साहिब जी ने 511 वर्ष पहले किया था वैसा ही भंडारा। हाँ जी, वो ऐसा ही भंडारा कबीर संत रामपाल जी महाराज इस उपलक्ष्य में करवा रहे हैं जी। क्या कुछ खास रहेगा इस भंडारे में? इस भंडारे में जी जो खाने पीने के जो लिए होता है, जो सब देसी घी से बनता है जी, जैसे लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, ये सब देसी घी की होती है। जो अन्य जो सामग्री तैयार होती है भोजन के लिए, वो जो जैसे दाल सब्जी जो भी है वो सब देसी घी से बनेगी। जो हलवा प्रसाद बटेगा वो भी देसी घी से बांटा जाएगा भक्तों में, वो भी देसी घी का होगा जी। और क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा समागम में? प्रदर्शनी लगेगी जी यहाँ पर, जो ये इधर ग्राउंड में जी, जो धार्मिक जो वस्तुओं की जो धार्मिक किताबें हैं, जो अन्य जो सामग्री है, उनकी प्रदर्शनी लगती है जी। सर, हमने सुना है कि यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ भी करवाई जाती हैं। जी बिल्कुल करवाई जाती है। 15 तारीख को इसमें दहेज मुक्त शादी करवाई जाएगी और खूनदान कैंप भी लगेगा जी। तो उसके लिए कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं जी, इसके लिए कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है ये सारा कुछ ही। धन्यवाद सर। सच सही। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि आश्रम में हर प्रकार की सुविधा जो है वो निःशुल्क दी जाती है। और अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, देखेंगे किस प्रकार की जो सुविधा है वो अंदर उपलब्ध है। पहुँच गए हैं पंडाल के अंदर और बातचीत करेंगे यहाँ पर पंडाल सेवादार से। नमस्कार जी। सत साहिब जी। मैम, क्या नाम है आपका? सीमा दासी, कहाँ से आए हैं आप? जम्मू से। मैम, यहाँ पर आपकी किस प्रकार की सेवा लगी हुई है? हमारी यहाँ पर मेरी मतलब यहाँ पे पंडाल की सेवा लगी हुई है। तो पंडाल सेवा में आप क्या कुछ देखते हैं? पंडाल सेवा में हम मतलब जो भगत भाई हैं उनकी व्यवस्था अलग है, बहनों की व्यवस्था, जो भक्त बहनें उनकी व्यवस्था अलग है। डे नाइट की यहाँ पर सेवा लगी हुई है हमारी, इनको इनकी देखभाल के लिए। और इनको क्या कुछ देखते हैं आप उसमें? उसमें आ जाता है जैसे संगत आ रही है, रात को भी आ रही है 1:30-2 बजे, 2:30 बजे या दिन में भी, हम उनको निःशुल्क उनको गद्दे रजाइयाँ प्रोवाइड करते हैं हम। और गुरु जी की दया से यहाँ पर गुरु जी ने पहले तो हमाम लगा हुआ था यहाँ पर, और अब उन्होंने गीज़र लगा दिया हुआ है और डे नाइट गर्म पानी की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज। तो ये जो फैसिलिटीज़ है, ये इसके लिए कोई शुल्क लिया जाता है किसी प्रकार का? जी नहीं, सब जो भी यहाँ की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है वो बिल्कुल निःशुल्क है। साबुन, सरफ, तेल, पेस्ट, गर्म पानी, गद्दे, रज़ाइयाँ, जो भी चीज़ें हैं सब निःशुल्क है यहाँ पर गुरु जी की दया से। अभी हम पहुँचे हैं दरबार साहिब में, जहाँ पर सजावट का काम किया जा रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज जी का सिंहासन है उसको भी डेकोरेट किया गया है अच्छी तरीके से। और नीचे दरबार साहिब की बात करें तो वहाँ पर अभी फूल लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर रेलिंग पे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कल समागम का पहला दिन है, शुरुआत है। 14 नवंबर से पाठ शुरू होने वाला है, तो उसी की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। एक तरफ भगत भाई जो हैं वो पाठ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी फूल लगाए जा रहे हैं, सजावट की जा रही है। और दूसरी तरफ बहनें जो हैं वो पाठ पढ़ेंगी। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का यहाँ पर पाठ चलेगा। 3 दिन तक अखंड पाठ चलने वाला है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में। जैसा कि हमें अनुयायियों से पता लगा कि आज से 511 वर्ष पहले कबीर साहिब जी ने ऐसा ही भंडारा किया था। बिल्कुल वैसा ही भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा है 14, 15, 16 नवंबर 2024 को। और कोई भी इस भंडारे में आ सकता है, किसी के लिए भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वह किसी भी जाति व धर्म से बिलोंग करते हैं। तो अभी इस वीडियो में हमने आपको दिखाई सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब की कवरेज। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं नेहा, नमस्कार।